राहुल गांधी, ओवैसी, नरेंद्र मोदी अब सब बिहार चुनाव में कूद गए हैं और बिहार की राजनीति में गदर मच गया है। राहुल गांधी ने बिहार में पहले यात्रा निकालकर माहौल बनाया। अब बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक पटना में हुई। कार्य समिति की इस बैठक से कांग्रेस ने मोदी और नीतीश पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन वो सिर्फ धुआं फेंक रही है। रिंग और पिस्टल पूरी तरह से खराब हो गया है। कांग्रेस ने जीएसटी पर पीएम को घेरा कि 8 साल बाद मोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। मोदी जिस ट्रंप को अपना दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त भारत को संकट में डाल रहा है। इन हमलों के बीच ही बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन अति पिछड़ों को रिझाने वाले दांव भी खेल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अति पिछड़ा वर्ग से कई वादे कर डाले। पंचायत और निकायों में अति पिछड़ों को 30% आरक्षण की बात कही। एसटी एक्ट की तरह ही अति पिछड़ों पर अत्याचार का नया कानून बनाने का वादा किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का अपना मुद्दा जो है वो छोड़ा नहीं, उसे लगातार उठा रहे हैं। राहुल ने बिहार से बड़ा ऐलान कर दिया कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। राहुल बिहार में गदर मचा रहे हैं तो ओवैसी भी बिहार के चुनावी मैदान में कूद गए। किशनगंज पहुंचे असउद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा जो है वो 24 से 27 सितंबर तक सीमांचल क्षेत्र में चलेगी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत भी दर्ज की थी। ये सभी सीटें सीमांचल की थी। हालांकि चुनाव के बाद उनके विधायक राजद में चले गए, यानी कि आरजेडी में चले गए थे। इस बार ओवैसी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर महागठबंधन ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। इस पर ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ 6 सीटें मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, चांद से नहीं आया हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया। क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे, आज आवाम में एक बेदारी पैदा हो गई। ओवैसी तेजस्वी और आरजेडी पर हमलावार हैं। ओवैसी की एंट्री से बिहार चुनाव में हलचल और बढ़ गई है। बिहार में पहले चुनावी माहौल बहुत गर्म है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद ओवैसी के बिहार दौरे और पीएम मोदी भी फिर बिहार जाने वाले हैं। पीएम मोदी इसी महीने के अंत में बिहार आ सकते हैं। चुनावी साल में पीएम मोदी का ये 8वां दौरा होगा। अब पीएम मोदी पटना आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 29 सितंबर को प्रधानमंत्री राजधानी पटना आ सकते हैं और पटना वासियों को पीएम मोदी पटना की जो मेट्रो है उसका सौगात दे सकते हैं। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त जो है वो सीधे उनके अकाउंट्स में भेजेंगे। 10,000 रुपए की ये राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए देना ये बिहार चुनाव के लिए मोदी नीतीश का सबसे बड़ा दांव कहा जा रहा है।